भले ही मर जाना, लेकिन सूर्य भगवान को इस तरह से जल कभी मत चढ़ाना, वरना हो जाओगे, बर्बाद लेने के पड़ जाएंगे। देने दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि कई लोग सुबह सुबह उठकर सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन कई लोगों को सूर्यदेव को जल चढ़ाने की सही विधि और नियम नहीं पता होता, और आप लोग गलत तरीके से सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हो, जिससे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने या ना चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, जिससे कि उनका सूर्य खराब स्थिति में चला जाता है और कई प्रकार की मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल देने की सही विधि और नियम क्या होता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में कौन सी चीज डालकर जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए और आपके जीवन में धन दौलत की कमी ना हो। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स अपने प्यारे हाथों से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सूर्य देवता आत्मा के कारक माने जाते हैं। जब सूर्य अच्छी स्थिति में होता है तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, पिता से हमारे संबंध अच्छे होते हैं, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, पिता का पूर्ण सुख हमें प्राप्त होता है, धन संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती है, संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गुरुजी यह भी कहते हैं कि जब सूर्य हमारी कुंडली में होता है तो सूर्य की तरह हमारा भाग्य भी चमकता है, हमारा भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, सूर्य के शुभ होने से हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, परेशानियां बहुत कम आती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग भी लगे हो और सूर्यदेव कमजोर स्थिति में हो तो किसी भी राजयोग का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सिर्फ सूर्यदेव भी मजबूत स्थिति में हो तो कितने भी दुर्भाग्य आपकी जन्म कुंडली में लगे हो, मात्र सूर्यदेव की कृपा से आपको राज्य योग की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति हो जाती है। धन, संतान, मान, सम्मान, नौकरी, शासन, प्रशासन से आपको लाभ प्राप्त होता है। मतलब आप अपने जीवन में जो भी कामना रखते हैं, जो भी आपके इच्छाएं होती हैं, वह मात्र सूर्यदेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सूर्य का हमारे जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य कमजोर है तो हमें उनको प्रसन्न करने का, उनको शुभ बनाने का, मजबूत बनाने का उपाय जरूर करना चाहिए। और बहुत ही आसान उपाय होते हैं सूर्यदेव को मनाने का और मजबूत करने का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ बहुत अचूक आसन और चमत्कारी उपाय के बारे में, जो अगर आप करते हैं रविवार के दिन या फिर किसी भी दिन नियमित अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार शुभकामनाएं, चाहे वह धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, व्यापार या शिक्षा से संबंधित हो, या आत्मसम्मान आपको चाहिए, समाज में मान प्रतिष्ठा चाहिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति इन उपाय के द्वारा आपको हो जाती है। क्योंकि सूर्य जब मजबूत होते हैं तो दुनिया की हर वह चीज हासिल हो जाती है। इसी के साथ हम आपको सूर्यदेव की स्थिति को मजबूत करने का उपाय भी बताएंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हां दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर दो यार, केवल एक क्लिक ही तो करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको बता दें कि एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल भरकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर दोस्तों आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, काम के चलते समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानी होती है उन परेशानियां से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तब आप गायत्री मंत्र का जाप करें।
इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह दोस्तों, जब आप सूर्योदय को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा वह भी जान लीजिए। इससे आपके सभी कामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, जब आप सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए। तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। अगर आप भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ खास उपायों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे उपायों के द्वारा न केवल आपकी कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं, बल्कि आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। खासतौर पर रविवार के दिन लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को दान देने से आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह दान आपके ग्रह दोष को समाप्त करने में मदद करता है और आपको शीघ्र लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से गृह दोषों से मुक्ति मिलती है। रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस दिन गुड़ खाकर किसी कार्य पर निकलने से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सरल सा उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर आप गुड़ और चावल से बनी खीर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो यह आपके दिन को शुभ बना देता है और आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। खीर का प्रसाद स्वयं भी खाकर आप अपने जीवन में तरक्की और समृद्धि पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो रविवार के दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में किसी नदी में चावल और गुड़ प्रवाहित करने से भी सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वह सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित कर सकते हैं। इससे सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और आपकी समस्याएं सुलझने लगती हैं। सूर्यदेव आत्मा के कारक माने जाते हैं और जब सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम हर समस्या से निपटने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाने में मदद करता है, चाहे वह शिक्षा, नौकरी, व्यापार या अन्य कोई क्षेत्र हो। यदि सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से आसानी से पार पा सकते हैं। एक और विशेष उपाय है सूर्यदेव को प्रतिदिन जल अर्पित करना। इस जल अर्पण के दौरान आपको अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय तांबे के लोटे का उपयोग करें और उसमें अक्षत, रोली और लाल फूल डालें। फिर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और इस दौरान एयुएम आदित्य नमः या एयुएम सूर्याय नमः का जाप करें। जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे आप अपने सिर पर भी लगा सकते हैं। यह माना जाता है कि इस विधि से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय तांबे के लोटे का ही उपयोग करना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सबसे उपयुक्त समय सूर्योदय का होता है, क्योंकि इस समय जल अर्पित करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। लाल फूल भी सूर्यदेव को अर्पित करना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन इन सभी उपायों का पालन करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और सूर्यदेव की कृपा से आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन उपायों का पालन करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।